गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों, क्विज शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। क्विज का पहला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधानों में निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्री होता था? इसके ऑप्शन है: ए पेशवा, बी अमात्य, सी वाकिया नवीस, डी दवीर। क्विज के पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अमात्य। शिवाजी के अष्टप्रधान निम्न हैं। पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, अमात्य या मजूमदार को वित्त मंत्री कहा जाता था, मंत्री वाकनवीस यानी कि दैनिक कार्यवाही जो होती थी मंत्री करता था, सचिव जो होते थे वो पत्राचार का कार्य देखते थे, सुमंत जो दफ्तर का कार्य होता था वो विदेश मंत्री कहे जाते थे, सेनापति सर ए नौबत को सैन्य मंत्री कहा जाता था, पंडित राव को धर्माधिकारी कहा जाता था और न्यायाधीश को न्याय प्रमुख कहा जाता था। क्विज का दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसके ऑप्शन है: ए 1982, बी 1980, सी 1992, डी 1985। क्विज के दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1982। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। क्विज का तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है: ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मिजोरम, डी असम। क्विज का तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। यह 7 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में लागू किया गया था। चौथा प्रश्न है, किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का शतरंज विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? इसके ऑप्शन है: ए विश्वनाथन आनंद, बी विदित गुजराती, सी हरिका द्रोणावली, डी गुकेश डी। क्विज के चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी गुकेश डी। 12 दिसंबर 2024 को भारतीय शतरंज खिलाड़ी गुकेश डी ने शतरंज विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा है। 18 वर्षीय गुकेश डी 22 वर्ष की आयु में कार्लसन का रिकॉर्ड भी तोड़ा है।
क्विज का 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? इसके ऑप्शन है ए छोटा नागपुर पठार, बी दक्कन पठार, सी तराई क्षेत्र, डी सुंदरबन क्षेत्र। क्विज के 5वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्कन का पठार। काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, मुख्यतः यह मिट्टी दक्कन पठार क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। क्विज का 6ठा प्रश्न है, मनुष्य द्वारा पहली बार नवपाषाणिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था। इसके ऑप्शन है ए भेड़, बी बैल, सी कुत्ता, डी बकरी। क्विज के 6ठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुत्ता। नवपाषाणिक यानी कि नवपाषाण काल नियोलिथिक युग में मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया। नवपाषाण काल में ऑस्ट्रेलिया का बुर्जहोम नामक स्थल से कुत्ते को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य स्पष्ट रूप में मिले हैं। बुर्जहोम नामक स्थल से कुत्ते का मालिक के साथ कुत्ते की भी दफनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। सातवां प्रश्न है, नियोलिथिक का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी वृद्धा अवस्था। क्विज के 7वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नवपाषाण काल। पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। पाषाण काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण है पुरापाषाण काल, दूसरा चरण है मध्य पाषाण काल और तीसरा चरण है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल काल का सबसे विकसित काल था। इसका समय लगभग 7000 वर्ष पूर्व माना जाता है। क्विज का 8वां प्रश्न है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन है ए कपिल, बी पतंजलि, सी जैमिनी, डी इनमें से कोई नहीं। क्विज के 8वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक महामुनि पतंजलि हैं, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। पतंजलि ने शरीर, इंद्रिय तथा मन पर नियंत्रण स्थापित करके पूर्णतः प्राप्त करने के लिए किए गए आध्यात्मिक प्रयास को योग बताया है। वर्तमान में यूएनओ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी घोषित किया है। क्विज का 9वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए विश्वामित्र, बी उग्रश्रावा, सी जनक, डी वशिष्ठ। क्विज के 9वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विश्वामित्र।
गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है जो सविता को समर्पित है। ऋग्वेद के 2 और 7वें मंडल को प्राचीन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को भी समर्पित है। क्विज का 10वां प्रश्न है, संग्रहित का अर्थ होता है। इसके ऑप्शन है ए कोषाध्यक्ष, बी कर संग्रह, सी गांव का प्रशासक, डी इनमें से कोई नहीं। क्विज के 10वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष। संग्रहित कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष किसी संगठन के खजाने की रखवाली करता था और भागदूत कर संग्राहक अधिकारी होता था है। उत्तर वैदिक काल में उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की सूची मिलती है। क्विज का 11वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में पालागल क्या था? इसके ऑप्शन है ए संदेशवाहक, बी चर्मकार, सी स्वर्णकार, डी इनमें से कोई नहीं। क्विज के 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संदेशवाहक। प्राचीन भारत में पालागल एक संदेशवाहक को कहते थे। पालागल का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। क्विज का 12वां प्रश्न है, महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? इसके ऑप्शन है ए 14 दिन, बी 16 दिन, सी 18 दिन और डी 21 दिन। क्विज के 12वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 18 दिन। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। वर्तमान में कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य में स्थित है। क्विज का 13वां प्रश्न है, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी चाणक्य, सी वराहमिहिर, डी चरक। क्विज के 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चरक। चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इस ग्रंथ में रोगनाशक एवं रोग निवारक आयुर्वेदिक दवाओं का उल्लेख है। चरक का संबंध कुषाण काल से था तथा ये बाल रोग चिकित्सा में सिद्धहस्त थे। क्विज का 14वां प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इसके ऑप्शन है ए विदेहा, बी चंपा, सी वाराणसी, डी मथुरा। क्विज के 14वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चंपा। अंग महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है।
प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? इसके ऑप्शन है ए गया, बी पाटलिपुत्र, सी राजगीर, डी दरभंगा। क्विज के 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजगीर। प्राचीन मगध की प्रथम राजधानी राजगीर, जिसे हम राजगृह के नाम से भी जानते हैं, बाद में मगध का एक प्रमुख शहर पाटलिपुत्र, जिसे कुसुमनगर मगध की राजधानी बनी। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना बिहार की राजधानी को कहा जाता है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह हर्यक वंश के प्रथम शासक तथा बुद्ध के समकालीन थे। क्विज का 16वां प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? इसके ऑप्शन है ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी बोधगया। क्विज के 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुशीनगर। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं एवं स्थान संबंधी घटनाएं हैं। लुम्बिनी बुद्ध का जन्मस्थान है। सारनाथ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर महापरिनिर्वाण या मृत्यु हुई थी। बोधगया बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर क्विज का 17वां प्रश्न है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसके ऑप्शन है ए राजगृह, बी कुंडग्राम, सी सारनाथ में, डी पावापुरी। सत्रहवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पावापुरी। स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और 527 ईसा पूर्व मृत्यु राजगृह के निकट पावापुरी में हुई थी। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? इसके ऑप्शन है ए कुरु, बी कौशल, सी काशी, डी वत्स। क्विज के 18वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वत्स। कौशाम्बी शाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपद राजधानी वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। काशी की वाराणसी थी। कौशल की श्रावस्ती थी। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। चेद की सुखितमती थी। मगध की राजगृह थी। मल्ल की कुशीनगर थी। शूरसेन की मथुरा थी। अंग की चंपा थी। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? इसके ऑप्शन है ए यमुना, बी रावी, सी गंगा, डी सरस्वती। 19वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रावी। ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है। रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी था। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है तथा सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी के रूप में जानी जाती थी। क्विज का 20वां प्रश्न है पुराणों की संख्या है। इसके ऑप्शन है ए 18, बी 21, सी 23, डी 16।
क्विज के 20वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 18। दोस्तों इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई क्विज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।